हेलो एवरीवन ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କର ଏମଡିସି ସବଜେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଟପିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଏମଡିସିର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। तो तुम सिलेबस देख एमडीसी ह्यूमन राइट जो मान अच्छी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट एजुकेशन दुईटी टॉपिक अच्छी। ह्यूमन राइट एजुकेशन थी तुमने वीडियो देख ना तुमको जो ह्यूमन राइट्स अच्छी तुमने वीडियो को देख। तो फास्ट देखो केमी क्वेश्चन आसो मुझे सब कहूँ तुम सिलेबस कंटेंट हो सिलेबस सिलेक्शन क्वेश्चन योर सिलेबस इज योर लाइक सिलेक्शन क्वेश्चन। तो देखो केमी क्वेश्चन आसो राइट कौन व्हाट इज राइट्स देखो राइट कौन फास्ट मन रख राइट रो मीनिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट ए क्वेश्चन आसो फास्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस माने होची तार इंपोर्टेंट तो मैंने तुमको मुझे टेलीग्राम ग्रुप सब क्वेश्चन पेपर सेंड करदेवी से तुमने निजे चेक कर केतोटी क्वेश्चन तुमको टॉपिक रो की वर्ड रू आसूची। नेक्स्ट देखो इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट ये भी देखी थी। नेक्स्ट देखो नेचुरल राइट कौन व्हाट इज नेचुरल राइट व्हाट इज लीगल राइट यूटिलिटेरियन राइट किए देते जेरेमी बेंथाम देते जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपुल बोली कहते। मार्क्सिस्ट थ्योरी किए देते मार्क्सिस्ट थ्योरी कार्ल मार्क्स देते से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी दास कैपिटल लिखी मार्क्सिस्ट कैपिटलिज्म को विरोध करते से पुंजीवादी को तो मैंने से सब लिखी देख ठीक से। देन देखो कल्चरल डायवर्सिटी माने कौन तो मैंने क्वेश्चन आसीपारे की वर्ड जो सब अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट कौन यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट माने कौन बोले डायरेक्टली क्वेश्चन आसो सबू देखो ये सब जो अच्छी डायरेक्टली आसूची। देन यूडीएचआर देखो यूडीएचआर हूँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 को ह्यूमन राइट डे हिसाब से पालन करा। नेक्स्ट देखो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट सिविल राइट कौन पॉलिटिकल राइट रो गोटे एग्जांपल दियो राइट टू वोट इकोनॉमिक राइट रो गोटे एग्जांपल दियो राइट टू वर्क ये सब लिखिबो। सोशल राइट कल्चरल राइट कौन ये सब लिखिबो। जे सब प्रोटोकॉल अच्छे तुमको ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1976 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट तेहरान रो 1968 तेहरान के भी होता वियना के भी होता ये सब की वर्ड मन रख ये शॉर्ट क्वेश्चन भी डायरेक्टली आसो तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी आसो वियनाटा 1993 होता। नेक्स्ट देखो तुमको यूडीएचआर रू गोटे क्वेश्चन आसो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देन देखो यूएन देती यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल देती यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ये सब की वर्ड को सब पढ़ मो डिटेल्स कहूना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तुमको ए क्वेश्चन आसूची एटा देखो डायरेक्ट रेफ्यूजी क्राइसिस एंड माइग्रेशन रेफ्यूजी माने कौन माइग्रेशन माने कौन डायरेक्टली आसो डिस्प्लेसमेंट माने कौन बॉन्डेड लेबर माने होची जो गुती गुती बोली कह जाए तुम जानी कोस्टिडियल एब्यूज वार एंड क्राइम ए की वर्ड रू ही क्वेश्चन आसूची की वर्ड माने सब देख बॉन्डेड लेबर माने कौन कोस्टिडियल एब्यूज माने कौन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन राइट ये लॉन्ग क्वेश्चन गोटे आसीपारे ये देखी इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन राइट एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट इश्यू भी आसूची क्वेश्चन। देन वुमेन चिल्ड्रेन एससी एसटी मु डिटेल्स कही दूसरी देखो तुम धर्म कौन ये ही क्वेश्चन आसी न्याय कौन नीति कौन अहिंसा कौन ये सब देखीदेव। एनएचआरसी एसएचआरसी जुडिशियल एक्टिविज्म रू गोटे क्वेश्चन आसीला जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू टी देखीदेव। डिटेल्स मुझे जो कही की वर्ड जो सब अच्छी की वर्ड डिटेल्स सब पढ़ो की वर्ड जो सब देती न्याय कौन बुक डायरेक्टली जीव न्याय कौन देखीदेव डिटेल्स देखीदेव की वर्ड रू मैक्सिमम क्वेश्चन से ही पाइब। तो आम देखीदेवा कि शॉर्ट क्वेश्चन ने फास्ट क्वेश्चन देखो 1 मार्किया तो आपण मानकर मे बी ओनली इंग्लिश मीडियम रे क्वेश्चन आसीपारे फिल इन द ब्लैंक्स नहले एमसीक्यू जोटा हेले भी आसीपारे। द नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन वाज कन्स्टिट्यूटेड इन डैश जातीय मानव अधिकार आयोग डैश मसीह गठन कराइला। तो यार आंसर हेबो 12 अक्टोबर 1993 मन रखु 12 अक्टोबर 1993 जातीय मानव अधिकार आयोग गठन कराइला। जदि क्वेश्चन आसला यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट केबे हितला यूडीएचआर तो मैंने 1848 करिवो सॉरी 1948 कर 1848 मुझे कहली 1948 डिसेम्बर 10 मन रख डिसेम्बर 10 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी नंबर द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन इज सिचुएटेड एट जातीय मानवाधिकार आयोग मुख्यालय डैश तारे अवस्थित न्यू दिल्ली मन रख न्यू दिल्ली। सी नंबर क्वेश्चन देखो डैश इज द फादर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फादर किए रिने केसिन मन रख रिने केसिन होती फादर। जदि इंडिया ह्यूमन राइट फादर किए आसला तुम लिख जस्टिस पीएन भगवती जस्टिस पीएन भगवती। तो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए होती। डी नंबर क्वेश्चन देखो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम डैश मसीह कार्यकारी होता। तो यार आंसर है आप 1993 मसीह
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 15 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 15 ଡ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆର୍ଟିକଲ 14 ରୁ 18 ସମାନତା ଅଧିକାର ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 15 ରେ କ'ଣ ଅଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ରେସ୍, କାଷ୍ଟ, ସେକ୍ସ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଛି। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कंटेंट डैश आर्टिकल सार्वजनिक मानव अधिकार घोषणा डैश धारा अच्छी 30 धारा अच्छी केतोटी धारा अच्छी 30 धारा अच्छी। आर्टिकल भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसूँ आर्टिकल 1 कौन आर्टिकल 2 कौन तुमने देखीदेव। देन देखो जो फंडामेंटाल राइट केतोटी अच्छी जो क्वेश्चन आसला तुम मैंने लिख फंडामेंटाल राइट जो मौलिक अधिकार 6टी अच्छी। फंडामेंटाल ड्यूटीज भी देखी डिटेल्स ये सब देखीदेव टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी नंबर डैश आर्टिकल डील्स विथ द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी तुमने प्लस 2 रे पढ़ी डैश द्वारा अस्पृश्यता निवारण विषयक अटे आर्टिकल 70। नेक्स्ट देखो आर्टिकल तुम मानकर जो 18 अच्छी टाइटल्स को एबोलिश करने अच्छी जो टाइटल माने कौन राजा महाराज ये सब ओनली आर्मी माने टाइटल रखिपारे आर्मी किंबा डॉक्टरेट डिग्री जो मान पाखे थी डॉक्टरेट डिग्री माने जो मैंने पीएचडी करेंगे से माने नाम आगे किसी लगे पारे ना टाइटल को एबोलिश कराई आर्टिकल 18 रे। एज नंबर क्वेश्चन देखो द डैश कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन राइट हैड कॉल्ड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द हाई कमिशन फॉर ह्यूमन राइट मानव अधिकार उपरे डैश सम्मेलन में मानविक अधिकार कौन लिखाई उच्चायुक्त पदवी प्रतिष्ठा आह्वान कराइला। तो यार आंसर है एज नंबर क्वेश्चन तो भिएना कॉन्फ्रेंस केबे होता 1993 से जो अच्छी तुम कॉन्फ्रेंस क्यों कॉन्फ्रेंस केबे होता डायरेक्टली तुम सिलेबस ही दे देछे से सब प्रैक्टिस कर डायरेक्ट से क्वेश्चन आसूँ। आई नंबर क्वेश्चन देखो डैश इज द फर्स्ट कमिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जातीय मानव अधिकार कमिशनर प्रथम कमिशनर किए थे तो फर्स्ट कमिशनर किए थे तो यार आंसर हम जस्टिस रंगानाथ मिश्र से आग को जाकि चीफ जस्टिस होते भारतर। जे नंबर क्वेश्चन देखो डैश आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिक्लेयर एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन मानव अधिकार सार्वजनीन घोषणा डैश द्वारा घोषणा करे प्रत्येक जीवन स्वाधीनता और व्यक्ति सुरक्षार अधिकार अच्छी क्यों आर्टिकल 3 मन रखु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते गुड़ी आर्टिकल ओरिजिनली अच्छी तुमने कमेंट बॉक्स कमेंट कर ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते गुड़ी आर्टिकल थिला। देन आर्टिकल 1 रे कौन अच्छी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट निम्नोक्त गुड़िक मध्य संक्षिप्त टिप्पणी लेख लिखु मु आंसर कहूना तुमने पढ़ीदेव सब राइट्स कौन नेचुरल राइट कौन तुम मानकर पॉलिटिकल राइट कौन सिविल राइट कौन कल्चरल राइट कौन ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन आसो देखु मु कहीदे मार्क्सिस्ट राइट अच्छी तुमकर ये सब पढ़ी दियो राइट माने कौन आपण बैंकॉक घोषणानामा बैंक ऑफ घोषणानामा 1993 होता है सब लिख इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट कौन आसीला केबे आसीला यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट मानव अधिकार सार्वजनीनता राइट ऑफ माइनॉरिटी संख्यालघु को क्यों सब अधिकार अच्छी एनएचआरसी नो डायरेक्ट क्वेश्चन आसूँ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन राइट टू इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी क्यों आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 14 रू 18 अच्छी आईन आगे समस्ते समान देयर इज नो इंस्टीट्यूशन कौन व्यक्ति किंबा अनुष्ठान आईन ऊर्ध्वे नुहे धर्म माने कौन तुमने देखीदेव। देन वार ऑफ क्राइम देखो मुझे कही धर्म वार ऑफ क्राइम ये सब की वार्ड थी तुम सिलेबस कंटेंट की वार्ड रू ही क्वेश्चन आसो से सब प्रैक्टिस कर बेसिक तुम्हें पढ़ 250 वार्ड से लिखार आसी 10टी देती 8टी करार अच्छी ये सब प्रैक्टिस कर। डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन मुझे कही सिलेबस ही अच्छी रेफ्यूजी और माइग्रेशन कौन रेफ्यूजी हिसाब से शरणार्थी हिसाब से किए आसी दलाई लामा भारत को रेफ्यूजी और माइग्रेशन कौन सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट सिग्निफिकेंस माने तार इम्पोर्टेंस कल्चरल डायवर्सिटी देखो कल्चरल डायवर्सिटी भी से की वार्ड थी तो मैंने सांस्कृतिक विविधता मुझे कहला भी तुमने जो से की वार्ड पढ़ो ना कौन कर तुमने से की वार्ड पढ़ इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1967 सिविल राइट कौन पॉलिटिकल राइट टू वोट जीव राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन जीव पॉलिटिकल राइट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करवा गोटे पॉलिटिकल राइट रिलेशन बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट मुझे कही जगतिकरण और मानव अधिकार उपर संपर्क लेख ग्लोबलाइजेशन माने गोटे ग्लोबल विलेज करवा कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंस रही सब कंट्री इंडिया रे एलपीजी केबे लागू होता एलपीजी लिबरालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कमेंट बॉक्स कमेंट करो से फाइनेंस मिनिस्टर किए थे भारत और प्रधानमंत्री किए थे तो मैंने कमेंट बॉक्स लिख नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन एनएचआरसी रू आसूँ बॉन्डेड लेबर देखो बॉन्डेड लेबर भी की वार्ड थी से सिलेबस बॉन्डेड लेबर आसी गति श्रमिक एमएनएसटी इंटरनेशनल देन देखो जुडिशियल एक्टिविज्म
এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হ্ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଉଲେସନ୍ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଉଲେସନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଦେନ୍ 8 ମାର୍କିଆ 5ଟି ଦେଇଥିବ 4ଟି କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ହାୟର କମିଶନର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ମାନବ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। State the important provision of Indian Constitution regarding the implementation of human right for women महिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଅ। तो वोमेन्स ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଲେଖିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍। এই কোশ্চেনটা 100% আসব প্রাকটিস কর। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट। डिफाइन थ्योरी जो अच्छी मार्क्सिस्ट थ्योरी है सब थ्योरी यूटिलिटेरियन थ्योरी सब लिखब। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट मानव अधिकार सुरक्षा पाई नागरिक समय भूमिका समालोचना अनुध्यान कर। मुझे कहली सिलेबस कीवर्ड से जस्ट पढ़ एग्जाम निहाती भाव में भल हे। वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखि थैंक यू सो मच।